ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला समय आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए, वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो चलिए देख लेते हैं लिब्रा ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। Okay, adversity. I accept that challenges are the best way to learn. Okay, so कुछ चीज़ें हो सकती हैं। शायद हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि थिंग्स आर नॉट लाइक कभी कभी इंसान को ऐसा फील होता है कि सिचुएशन जो है वो आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही जैसा आप चाह रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पे ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। एफर्मेशन, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं तो वो यहाँ पे आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम देम। तो अगर ऐसा कुछ है तो आई थिंक बी प्रिपेयर्ड, आप उसमें से कुछ सीखें, आप उसमें से कुछ लर्न करें। ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ आगे चल के अच्छा नहीं होगा, ज़रूर अच्छा होगा, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड यू हैव टू फेस ऑल द चैलेंजेस। ओके, सो ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए लिब्रा। ओके लिब्रा, देयर सो मच लव। यहाँ पे हमारे पास लव दिखाई दे रहा है, पैशन, इमोशन। ठीक है। एंड म्यूचुअल लव जिसे हम कहते हैं। इट्स अ वंडरफुल एनर्जी। ओके, आपकी एनर्जी क्या है? ओके, सो इट्स अबाउट दैट मन में कुछ है, मैंने आपको बोला ना कुछ चल रहा है आपके। मे बी इट्स अबाउट कि चेंज इज़ ऑन द हॉरिजॉन। या हो सकता है कि आपको कुछ फियर है और मे बी टेकिंग टाइम। ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है स्टिल वर्किंग। ठीक है, आपके जो पार्टनर है दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। और वो चाहते हैं, आई थिंक योर पार्टनर वॉन्ट्स योर अटेंशन। ओके, और इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? आई थिंक स्टेबिलिटी चाहते हैं ऑफ कोर्स। आई थिंक आप लोग एक वो चल रहा है लूप में। समबडी वांट स्टेबिलिटी विद यू। ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है। तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? आई थिंक इट्स अबाउट, कुछ के लिए हो सकता है कि लव है लेकिन मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। और मे बी इट्स अबाउट एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा, एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, या फाइनेंसेस है। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जो हो सब कुछ होते हुए भी, दिखते हुए भी आई थिंक थिंग्स आर नॉट इन टू द फेवर। या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है। ओके, मतलब कुछ फियर्स हैं या कुछ चैलेंजेस हैं, वो देख लेते हैं कि और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लिब्रा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में उनकी लव लाइफ। ओके, ओके, सो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। हमारे पास यहाँ पे सोलमेट का कार्ड आ रहा है, वो तो दिख रहा है लिब्रा। ठीक है। तो अगर कुछ इश्यूज भी हैं, ठीक है, तो अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड। यहाँ एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप अलाउ कीजिए सिचुएशन को टू हैपन इट। अगर जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में जो हमने एनर्जी चेक की थी कि एडवर्स सिचुएशन है और आपको लग रहा है कि चैलेंजेस है, तो कोई बात नहीं, इट्स समथिंग टू लर्न फ्रॉम। हो सकता है कि ये टाइम आपको मिलता है सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम समथिंग, बट अदरवाइज हमें कुछ अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ट्रू लव का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो आपके साथ जो आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बेहतर हो सकता है। सोलमेट, ट्रू लव। तो चैलेंजेस कुछ भी हों, छोटी मोटी इश्यूज कुछ भी हों, बट आई थिंक इट्स अबाउट कि ये एक बहुत अच्छा गहरा बॉन्ड है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, एक दूसरे को आप हो सकता है पहले से जानते हैं। ठीक है। हाँ, कुछ रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। ठीक है। या वो डाउट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना। और जो रीसर्फेस कर रहे हैं, सो उन चीज़ों को आई थिंक सॉल्व किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों को सॉल्व नहीं किया जा सकता। सो ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे आपके करियर की लिब्रा, कि करियर वाइज हफ्ता कैसा रहेगा।
ओके, करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट थिंग्स आर फीलिंग स्लो। ओके, कि चीज़ें थोड़ी स्लो दिखाई दे रही हैं, आपको लग रहा है कि अगेन वही चीज़ है कि लिब्रा यू मे फील दैट कि चीज़ें उतनी फास्ट नहीं चल रही हैं, बट डोंट वरी, थिंग्स विल पिक अप। ओके, और आई थिंक यू विल विन इट। ओके, सो मे बी विद इन अ मंथ मुझे ऐसा लगता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी एंड यू विल बी बैक टू योर नॉर्मल, जो भी जो भी आपके करियर में जो भी चल रहा है। सो अगर सिचुएशन ऐसी है, एडवर्सिटी आप फील कर रहे हैं, सो आई थिंक इट्स ओके, इट्स फाइन। ये एक फेस हो सकता है और अ ट्रांजिशन और अ ट्रांसफॉर्मेशन यू आर गोइंग थ्रू, ठीक है, बट इसके आगे ही आई थिंक आपको सक्सेस मिलेगी। विक्ट्री का कार्ड आ चुका है। अब वो कुछ के लिए हो सकता है न्यू जॉब, कुछ के लिए हो सकता है कि एक न्यू जॉब हो सकती है, न्यू करियर पाथ, या एंजल्स आपको कह रहे हैं कि हाँ इस तरीके से आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। दोबारा से री इवैल्यूएट का मतलब होता है री थिंक अबाउट सम सिचुएशन, या भगवान आपको टाइम दे रहे हैं कि अच्छा ऐसे करके देखो तो ये आउटकम अच्छा हो सकता है। तो यू आर गेटिंग टाइम, यू आर गेटिंग टाइम, इट्स ओके। क्या गाइडेंस है, आइए देख लेते हैं। गाइडेंस अगेन आई टोल्ड यू, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। आप बदल रहे हैं, सब कुछ चेंज हो रहा है, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, सब कुछ बदल रहा है। चैरियट का मतलब होता है कि बदल रहा है और आप आगे भी बढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं जब एक लेयर शेड होती है तो एक नया इंसान देखिए बाहर आ रहा है। आप कार्ड में देख सकते हैं टूवर्ड्स माई राइट। इसका मतलब होता है कि पुरानी लेयर जो है वो शेड हो रही है और एक नया पर्सन और बेहतर और अच्छा पर्सन इमर्ज होके बाहर आ रहा है। ऑल यू हैव टू डू इज़ बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, रिसेप्टिव, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।